आज जिला सांबा के इंडस्ट्रियल स्टेट में विगत कई दिनों से विरोध प्रदर्शन पर उतारू एक प्राइवेट निजी कंपनी जो डील करती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है कैडिला, इनके कर्मचारी निरंतर विरोध पर थे। और आज जब हमने आकर इनकी बात सुनी और इस सारे मामले को बड़ी गहराई से समझा तो कुछ एक बातें हैं जिसे सुनने और समझने के बाद मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस देश में मोदी सरकार का शीर्ष नेतृत्व ये दावा करता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर पूंजीपतियों को लाया गया है और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए गए। लेकिन हकीकत ये है कि धारा 370 की टूटन के बाद जिस तरीके की जातियां, जिस तरीके से हमारे श्रमिकों के साथ हो रहा घोर अन्याय एक का एक बड़ा है, उस पर सहज ही यकीन नहीं आता। मैं सिलसिलेवार ढंग से बताना चाहता हूं। यूं तो कांग्रेस की तरफ से और व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूं तो लेबर लॉज की बात हम पिछले कई वर्षों से निरंतर करते चले आ रहे हैं और पार्टी की तरफ से श्रम न्याय में हमने इसको प्राथमिकता भी दी है। लेकिन आज की जमीनी हकीकत जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर मनोज सिन्हा की सरकार भी खम ठोक कर ये कहती है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज का जो पूंजीवाद है उसको बढ़ावा दिया गया है और बाहर से इंडस्ट्रीज को लाकर यहाँ पे रोजगार को बढ़ाया गया। तो मैं बता दूं कि हकीकत क्या है। सबसे पहले इस विरोध प्रदर्शन में जो कर्मचारी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनमें बहुतेरे वो हैं जो कंपनी के साथ सीधे तौर पर जुड़े थे, यानी बीच में ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। बावजूद उसके स्थिति ये बनी कि कई मर्तबा हरासमेंट के बाद अंततः इन्हें एक मर्तबा फिर नोटिस सर्व किया गया है, जिसमें एक तरह से हम कहें तो इन कर्मचारियों को इनकी इस नौकरी से छुट्टी दे दी गई। इस विरोध को आगे बढ़ाते हुए इनसे जो हर मुमकिन कोशिश होती थी वो इन्होंने की। उसमें लेबर कमीशन को भी इन्वॉल्व किया, कुछ एक मामलों में मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आज मैं बता दूं कि इनकी जो मांगे हैं उसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की बात इन्होंने की थी। पहले तो ये चाहते हैं कि हम रीइंस्टेट हों, जो कि इनका हक है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्मचारी आप देख रहे हैं ये बरसों से इस कंपनी के साथ खड़े हैं। लेकिन रीइंस्टेट अगर कंपनी नहीं करती, यद्यपि इनका कोई दोष नहीं है सिवाय इसके कि इन्होंने अपने हक की आवाज उठाई, तो वीआरएस की मांग इन्होंने की थी जिसे पूरा नहीं किया गया। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि किस तरीके का जंगल राज इस इंडस्ट्री में या सांबा की तमाम इंडस्ट्रीज में भी यही स्थिति मुझे नजर आई है। मसलन छुट्टी लीव जो 2.5 दिन की इसी कंपनी की दूसरी ब्रांच में हासिल होती है, जिसे प्रिविलेज लीव बोलते हैं, लेकिन यहाँ वो छुट्टी 1.5 दिन की है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उस दूसरी यूनिट में ये दे रहे हैं, लेकिन यहाँ देते नहीं है, और अगर दे भी तो 1 साइडेड है। इसी तरीके से हरासमेंट की हद ये है कि कंपनी ने प्रतिदिन 10,000 रुपए पर, जो मुझे पता लगा, बाउंसर्स बुलाकर रखे हैं, ताकि हमारे इन स्थानीय श्रमिकों को अगर ये विरोध करें तो शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा सके, इनके साथ 2-2 हाथ किए जा सके। किनके साथ? वो लोग, वो श्रमिक जिन्होंने इस तरह की फैक्ट्रीज को बनाया जो आज कामयाब है। इसके अलावा मैं बता दूं, एक बड़ी जो दिक्कत की बात हमें समझ आई है, जो सीधा लेबर लॉज का वायलेशन है, वो नोटिस पीरियड से जुड़ा है। होता यह था कि अगर किसी को कंपनी बाहर का रास्ता दिखाती भी थी तो 1 महीने का नोटिस पीरियड रहता था, लेकिन यहां पर सुनने में आया है कि उसे भी 3 महीने कर दिया गया। उदाहरण के तौर पर अगर एक श्रमिक की तनख्वाह 20,000 रुपए है और अगर वो नौकरी का नोटिस मिलने के बाद, यानी फायर करने उसको किए जाने के बाद, या जो खुद रिटायर होता है, अगर वो जॉब चेंज करता है तो उसे 3 महीने काम करना पड़ेगा, अन्यथा उसका 20,000 के हिसाब से 60,000 रुपये ये काट लेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ी शर्मनाक बात और पता चली है जो कैजुअल वर्कर्स की है, 5 रुपए प्रतिदिन। I would like to say it is a sheer kind of shame for this government, for those people who usually proclaim that they had set an epitome, particularly in industries.
5 रुपए प्रतिदिन। यू कुड सी देयर फेशियल एक्सप्रेशंस, देयर ह्यू एंड क्राई। Continuously they have been striving and struggling for their genuine rights. 5 रुपए प्रतिदिन, 150 रुपया सालाना, ये कैजुअल वर्कर की बढ़ोतरी है आर्थिक रूप से। इससे ज्यादा शर्मनाक मैं समझता हूँ, और वो भी नहीं दी जा रही है। 5 साल से नहीं दी। ग्रेचुइटी की बात यहाँ पर हमें बताई गई है, जो एटलीस्ट 5 साल की सर्विस के बाद हासिल होनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात यहाँ मैं उदाहरण के साथ बता दूं, आज से करीब साल पहले बड़ी ब्राह्मणा में इसी तरह एक श्रमिक करंट के साथ उसकी मौत हुई थी। कई घंटे उस श्रमिक का शव जम्मू मेडिकल कॉलेज पड़ा रहा, लेकिन फैक्ट्री का वो बेशर्म मालिक, संवेदनहीन मालिक जो है वो वहां नहीं पहुंचा। कारण साफ था, क्योंकि वो एम्प्लॉई डायरेक्टली कंपनी के साथ नहीं जुड़ा था। और ऐसी ही परिस्थितियां यहाँ बनी हुई हैं। इंजरीज का जो मामला है, यानी कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जहां पर पेस्टिसाइड बनते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी रिस्क रहता है। तो सेफ्टी की बात करें या इंजरी की बात करें, उसको लेकर कोई प्रावधान इनके पास नहीं है। ESI कार्ड की बात करें, वो बनाया शायद कुछ लोगों का है, लेकिन मुहैया नहीं करवाया गया। ठीक कह रहा हूं जी। इसके अलावा बोनस जो पर डे 10,000, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता दूं, कईयों को नहीं मिलता है। बोनस जो है 10,000 रुपया सालाना मिलता था, वो भी कईयों को नहीं मिल रहा है। कुल लबो लबाब इस सारे मामले का ये है, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं, कांग्रेस इस मामले को बहुत संजीदगी से लेगी। हम अपने नैतिक धर्म का